नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। सरायकेला जिले के आरआईटी क्षेत्र में खरकई नदी में डूबने से युवक की मौत, सब्जी लाने गया था मृतक। प्रवासी मजदूरों और छात्रों के आवागमन को लेकर जमशेदपुर जिला प्रशासन अलर्ट। और नक्सलियों का पूर्व एरिया कमांडर लोगों तक पहुंचा रहा राहत सामग्री, ग्रामीणों का दर्द कर रहा साझा। खबरें विस्तार से और खबरों में बात करेंगे सबसे पहले झारखंडी मजदूरों की। आपको बता दें, झारखंड सरकार अन्य राज्यों में फंसे झारखंडी मजदूरों को वापस लाने की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने व्यवस्था की है। कोरोना संक्रमण के लॉकडाउन अन्य राज्यों में फंसे मजदूर व छात्रों को झारखंड वापस लाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। इस पहल पर सरायकेला एसपी मोहम्मद अरसी ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा वापसी प्रक्रिया जिले में प्रारंभ हो चुकी है। तत्काल 4 राज्यों में बस भेजा जा रहा है। सभी बसों में झारखंड पुलिस के बल भी भेजे जाएंगे। वापस आए मजदूरों को अच्छी तरह स्क्रीनिंग की जाएगी और जांचोपरांत होम क्वारंटाइन या क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। इस दौरान कई सावधानी बरती जाएगी। कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। बाहर से आने वाले जितने भी लोग हैं उनकी लिस्ट बनाई जा रही है, उनकी सूचना डिस्ट्रिक्ट को प्रोवाइड की जा रही है। अब वो लोग जिस समय भी बाहर से ट्रेन से, बस से या किसी भी माध्यम से आएंगे तो उस एक जगह से, चाहे वो रांची में उतरे, जमशेदपुर में उतरे, यहाँ से वाहन भेजे जा रहे हैं और उनको उस वाहन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बिठाया जा रहा है। साथ में पुलिस के एस्कॉर्ट में मजिस्ट्रेट के साथ उनको हम ज़िला मुख्यालय ले आ रहे हैं सरायकेला में। यहाँ पे हम लोग उनकी प्राइमरी टेस्टिंग कर रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं और केसेस अभी तक तो जितने लोग आए हैं सभी लोग बिल्कुल अच्छे हैं, बेहतर हैं। फिर यहाँ से उनके रिस्पेक्टिव लोकेशन पे हम लोग अलग अलग गाड़ियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, जैसे आपने देखा है गाड़ी में मैक्सिमम हम लोगों ने 2 से 3 लोगों को ही बिठाया है। इस तरह से हम उनको घर तक पहुँचा रहे हैं। घर पे पहुँचा के लोकल पुलिस लगातार उनसे संपर्क में रहेगी और उनको वहाँ पे रहने में कोई परेशानी ना हो, इसका भी लगातार ख्याल किया जाएगा। तो अभी एक लॉट ऐसा गया है, जितना भी लॉट आता रहेगा सब पे ये सिमिलर प्रोसीजर है। साथ ही आपको बता दें, दूसरे राज्यों से झारखंड के रांची पहुंचे मजदूरों को जमशेदपुर लाने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा कई बसें रांची भेजी गई। दूसरे प्रांतों से ट्रेनों के माध्यम से कई मजदूर शनिवार को सुबह रांची पहुंचे। इधर पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त, एसएसपी, सिटी एसपी, सिविल सर्जन और मेडिकल टीम ने पारडी चेकपोस्ट पर पहुंचकर व्यवस्था का जायजा लिया। शहर पहुंचने वाले मजदूरों के स्वास्थ्य जांच के लिए पारडी के समीप शिविर बनाया गया है। यहां पर स्वास्थ्य जांच के बाद मजदूर को अपने अपने घर भेजा जाएगा। उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने स्वास्थ्य जांच की तैयारियों के संबंध में मीडिया को जानकारी दी। सैनिटाइज करते हुए बात आपसे और साथ ही साथ प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स के साथ उनको यहाँ पर रिसीव किया जा सके, इसके संबंध में हम लोगों ने अभी सभी पदाधिकारियों के साथ समीक्षा की। कितने लोग आने का है? लगभग 150 से 175 के बीच में लोग आने की संभावना है। तो यहाँ पर कितने दिन तक रहेंगे? यहाँ पर इनकी बेसिक स्क्रीनिंग करने के बाद इनको भेज दिया जाएगा। जहाँ से लोग जहाँ क्या हैं? बिल्कुल, वो उसमें से होम क्वारंटाइन और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन के संबंध में जो संबंधित पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल होंगे वो निर्णय लेंगे। मूलतः यहाँ पर बेसिक हेल्थ स्क्रीनिंग के लिए तैयारी की गई है। और सरायकेला जिले के आरआईटी थाना अंतर्गत वार्ड 30 स्थित प्लेटिना सिटी के समीप खरखाई नदी में डूबने से एक की मौत हो गई। घटना शुक्रवार शाम की है। मृतक का आरआईटी निवासी कन्हैया राय के रूप में पहचान हुई है। गौरतलब है कि 2 दिन पूर्व इसी जगह पर 2 छात्रों के डूबने से मौत हो गई थी। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार की शाम कन्हैया राय नदी के दूसरी छोर पर स्थित खेतों से सस्ती सब्जी लाने घर से निकला था। लौटने के क्रम में तेज आंधी और बारिश के बीच वह नदी के तेज बहाव में फंस गया और डूब गया। हालांकि शुक्रवार शाम से ही युवक की तलाश जारी थी, लेकिन अंधेरा हो जाने के कारण रात में तलाशी अभियान नहीं पूरा हो सका था। शनिवार सुबह पुलिस ने गोताखोरों की मदद से कन्हैया राय के शव को नदी से बाहर निकलवाया। फिलहाल घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है।
पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही अंतर्राष्ट्रीय मैथिली परिषद के महासचिव विभाष चौधरी भी मौके पर पहुंच और पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। उन्होंने मांग की है कि उक्त घाट को डेंजर जोन घोषित करते हुए यहाँ बैरिकेडिंग की जाए। मृतक मूल रूप से दरभंगा का रहने वाला था और पुरोहित का काम कर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करता था। इधर घटना के बाद से पत्नी और दोनों बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। उसको बेचने के लिए उधर से लौटते के क्रम में ये घटना घटी है। तकरीबन ठीक जिस वक्त अंधेरा हुई ना, ये पैदल चूँकि आ रहा था, यहाँ पे पैदल चलने का जगह बनाया गया है। ये लगभग 3 साल पहले बनाया गया था और वो चूँकि उनको तैरने आता नहीं था और इनके पास पैसा वैसा है नहीं जो कि घर गृहस्थी चलाएंगे, और वहाँ से वो अपना साग ला करके बेचते थे और खाते थे। प्रशासन आई थी रात में, सुबह भी आई थी, अपना देख के गई है। रात में हमने डीसी को, एसडीओ को, बीडीओ को, सीओ को, तीनों को अवगत करवा दिया था कि गोताखोर की आवश्यकता है। इमीडिएटली इसको संज्ञान में लेकर अगर रात में आपदा प्रबंधन को बात करके, क्योंकि उनके पास सारा व्यवस्था रहती है, अगर पॉसिबल हो तो चूँकि अभी देखा जाए, नहीं तो अर्ली मॉर्निंग में देखा जाए। लेकिन अभी तक ना डीसी साहब से, ना एसडीओ, बीडीओ, सीओ किसी की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। अभी तक तो जो जानकारी मिला है, कल 3 बजे के करीब घर से निकले थे, जिलिंगोड़ा गए थे कुछ साग वगैरह लाने के लिए, नदी पार करके उधर से आने के क्रम में पानी ज़्यादा था, इसलिए लगता है कि उसमें डूब जाने से उनकी मृत्यु हो गई। 100 को पोस्टमार्टम, तो ये सब बहुत अच्छी तो नहीं दिख रही है। ठीक। इधर पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने कोविड-19 हेल्पलाइन नंबर जारी कर अकेले रहने वाले लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने का जिम्मा उठाया है। इन नंबरों पर वैसे लोग संपर्क कर सकते हैं जो या तो अकेले रहते हैं या उन्हें देखने वाला कोई नहीं है। जिला प्रशासन के हेल्पलाइन नंबर डायल 100 के अलावा एक और मोबाइल हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जिसमें संपर्क कर जिला प्रशासन से मदद ली जा सकती है। इसका नंबर 9508280796 है। इस नंबर पर असहाय व्यक्ति फोन कर राशन सामग्री एवं जरूरी दवाइयां मंगा सकते हैं, वो भी निःशुल्क। वैसे यह राहत सामग्री जिला पुलिस द्वारा भेजी जाएगी ताकि जरूरतमंदों को मदद की जा सके। प्रशासन इस नंबर को सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से लोगों तक पहुंचा रही है ताकि वैश्विक महामारी में कोई भूखे ना सोए। इनिशिएटिव लिया गया है कि जो असहाय है, सीनियर सिटीजन हैं, घर पर अकेले हैं, उनके परिजन, लड़का और उनके परिजन लॉकडाउन में बाहर फंसे हुए हैं, तो उनके लिए हम लोगों ने यहाँ से कुछ नंबर्स जारी किए हैं। जैसे 100 नंबर हो गया, हम लोग का व्हाट्सएप नंबर भी है, तो ये सब नंबर वो दिया गया है कि इस पर आप सूचना दे दीजिए। और अगर आपको जैसे किसी को हॉस्पिटलाइज कराने की ज़रूरत है तो हम यहाँ से 108 एम्बुलेंस भिजवा देंगे, वो हॉस्पिटलाइज करा देगा। कहीं किसी डॉक्टर से दिखाना है तो वही गाड़ी डॉक्टर से दिखवा देगा जैसे वो। प्लस अगर बुजुर्ग हैं जिनकी दवा की आवश्यकता है, जीवन रक्षक दवा की आवश्यकता है, तो वो व्हाट्सएप पर्ची का कर देंगे। जो एडवाइस स्लिप है उनका डॉक्टर का, उसके पर्ची का वही करेंगे, उस पर हम लोग उनको दवा नज़दीकी थाना वगैरह जो है ना, इस नज़दीक के थाना से वहाँ खरीदवा करके भिजवा देंगे। उधर लॉकडाउन के कारण रोजाना मेहनत मजदूरी कर परिवार चलाने वाले मजदूरों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में कुछ लोग मदद की आस लगाए सांसद कार्यालय पहुंचे। इस पर जमशेदपुर सांसद विद्युतवरण महतो ने त्वरित संज्ञान लेते हुए सांची पहुंचे, जहां शीतला मंदिर के सामने सड़क पर दिन काट रहे मजदूरों और असहायों के बीच भोजन सामग्री का वितरण किया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। इस संबंध में सांसद ने बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के निर्देशानुसार मोदी आहार और मोदी राशन के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि कोई भी भूखा ना रहे। इसी के तहत हर दिन जरूरतमंदों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। बागबड़ा से लेके इसी तरह बागबड़ा में कार्यक्रम हुआ, सुंदरनगर, ये आपका सुंदरनगर परसुड़ी वहाँ भी हुआ। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आए क्योंकि ये लोग सारे लोग कल मेरा ऑफिस में चले गए थे, रिक्शा वाले लोग। सही में अभी आगमन नहीं है तो इन लोग का स्थिति खराब है,
तो हमने कहा था कि कल 12-1 बजे हमारे जो मनोज वाजपेयी जी इनसे हम संपर्क साधें, वहीं के रिक्शा वाले हैं और आज इन लोग का पूरा टीम यहाँ पर भोजन भी हर दिन खिलाते रहते हैं। आज इस मानव सेवा के लिए, इस महामारी जो कोरोना है, इसे लड़ने के लिए जो ज़रूरतमंद लोगों का खाद्यान्न किसी तरह का दिक्कत ना हो, कोई भूखा पेट ना सोए, इसके लिए हम लोग को माननीय प्रधानमंत्री जी का दिशा निर्देश दिया गया। वहीं तेलंगाना सरकार द्वारा झारखंड के मजदूरों को स्पेशल ट्रेन से रांची के लिए रवाना किया गया। इस पहल की झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सराहना की। उन्होंने तेलंगाना सरकार एवं केंद्र सरकार की सराहना करते हुए धन्यवाद दिया। उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार पर मदद नहीं करने का आरोप लगाती आ रही है, परंतु केंद्र सरकार एवं तेलंगाना सरकार की पहल पर ही आज 1,500 झारखंड के मजदूर स्पेशल ट्रेन से रांची आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह की पहल पर तेलंगाना सरकार एवं रेलवे मंत्रालय ने स्पेशल ट्रेन से झारखंड के मजदूरों को वहां से झारखंड भेजने का काम किया है, जो सराहनीय कदम है। वहीं उन्होंने मजदूर दिवस पर झारखंड के तमाम मजदूरों को शुभकामनाएं दी। आज इस मजदूर दिवस के अवसर पर जो 1200 हमारे कामगार हैदराबाद में फंसे हुए थे, उनको विशेष ट्रेन से आज भोर में सुबह 4:30 बजे रवाना हुए, रात में 11 बजे रांची पहुंचेंगे। ये राज्य सरकार की नाकामी है। राज्य सरकार को कोई जानकारी नहीं। ये आंध्र प्रदेश की सरकार और भारत सरकार रेल मंत्रालय बात करके झारखंड के मजदूरों को चिंता की। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, रेल मंत्री जी अमित शाह जी को बहुत बहुत बधाई और उनसे अनुरोध है कि देश के अन्य राज्यों में भी, बॉम्बे, पंजाब, छत्तीसगढ़, अन्य राज्यों में भी जो हमारे मजदूर फंसे, उनकी भी चिंता करते हुए इसी तरह स्पेशल ट्रेन उन क्षेत्रों में भी चलाएं। साथ ही आपको बता दें, लॉकडाउन के बीच जरूरतमंद लोगों की मदद भी लगातार जारी है। इसी कड़ी में सोनारी झाबरी बस्ती में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के निर्देश पर शनिवार को नाश्ते का वितरण किया गया। सोनारी झबड़ी बस्ती में 600 जरूरतमंद लोगों को सोशल डिस्टेंस का पालन के साथ जन आहार सेवा के तहत ब्रेड और केला उपलब्ध कराया गया। इस कार्य में मुख्य रूप से गुड्डू गुप्ता, दिलीप साहू, अमित, सृष्टि, जितेन, सूरज कुमार, सीवा समेत कई लोग उपस्थित थे। मेरा नाम दिलीप साहू। आज सोनारी झबरी बस्ती में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के निर्देशानुसार आज ब्रेड और केला का वितरण करा गया है गुड्डू भैया के हाथों से, और इसमें मुख्य रूप से उपस्थित थे अमित दास, सूरज गौड़, सृष्टि मछुआ, शिवल और गोविंद। वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। उमा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेगी चिकित्सा की हर अत्याधुनिक सुविधाएं। इस अस्पताल में जाने माने डॉक्टर अपनी सेवा दे रहे हैं। अस्पताल में मौजूद विशेष सेवाओं में ये सभी है शामिल: न्यूरो साइंसेज, कार्डिक साइंसेज, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, रेनल साइंसेज, प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एंड जीआई सर्जरी, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। यहाँ पर सारी जो इलाज है वो कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि कम से कम न्यूनतम दरों पर हम लोग करें। यहाँ पर आयुष्मान भारत से लेकर के ईएसआई, टीपीएस सारे का व्यवस्था है, और जटिल से जटिल रोगों के लिए इलाज के लिए यहाँ पर बेस्ट फैकल्टी हमारे पास अवेलेबल है। इस अस्पताल में इमरजेंसी मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, ईएनटी, स्पाइन सर्विसेज, प्लूमोनोलॉजी, क्रिटिकल केयर, पेडियाट्रिक्स, वेस्कुलर सर्जरी, एंडोक्रोनोलॉजी, गायनोकोलॉजी, ऑफ्थाल्मोलॉजी, डाइटेटिक्स एंड न्यूट्रिशन लैब साइंसेज, फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी, साइकाइट्री एंड साइकोलॉजी समेत अन्य सुविधाएं मौजूद हैं। अस्पताल आपकी सेवा में 24 घंटे है तैयार। किसी भी इमरजेंसी के लिए फोन करें 8677017777। किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी के लिए समाधान का एकमात्र स्थान उमा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारा पता है NH-33, टिमना पाड़ी रोड, मानगो, जमशेदपुर। इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो एक कामयाब जिंदगी गुजारे।
तो फिर आप क्यों नहीं? हम आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएंगे। आप आए हमारे पास। राबिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, टिग आर्गन वेल्डिंग, मिग CO2 वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग 6G पोजीशन, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, एयर कंडीशन टेक्नीशियन, ऑपरेटिंग JCB, एक्सकवेटर, मोबाइल क्रेन, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। झारखंड का एकमात्र इंस्टीट्यूट जो नेबोश का लर्निंग सेंटर है, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त, जहां महीने में कम से कम 2 बार कैंपस सिलेक्शन होता है। राबिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मस्जिद रोड, गोलमुरी, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657 654 3741, मोबाइल नंबर 0980 149 5586 और 099 73 77 0707। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। MVI ऑफिस में बाहर जाने वालों की स्वास्थ्य जांच के लिए स्कैनिंग रूम बनाया गया है। 2 महिला डॉक्टर प्रतिनियुक्त किए गए हैं। लॉकडाउन में बाहर फंसे अपने रिश्तेदारों को लाने वालों की स्वास्थ्य जांच के लिए MVI ऑफिस को स्कैनिंग रूम बनाया गया है। पिछले 2 दिनों से यह काम करना शुरू कर दिया है। 2 महिला डॉक्टर यहां पर प्रतिनियुक्त की गई हैं। यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए बाहर में लोगों की लंबी कतारें रह रही हैं। यहां से प्रमाण पत्र मिलने के बाद DTO ऑफिस से वाहनों का कागजात निर्गत किए जा रहे हैं। इधर प्रतिनियुक्त डॉक्टर संजीदा ने बताया, स्कैनिंग करने के बाद लोगों को प्रमाण पत्र निर्गत किए जा रहे हैं। कल से शुरू हुआ है और ये अभी जो बाहर से बच्चे जो आ रहे हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनके रिलेटिव्स हैं, वो लेने जा रहे हैं। उनके लिए ही हेल्थ स्क्रीनिंग है। कैसे लोगों को यहाँ पर कराया जा रहा है स्कैनिंग? क्या होना करना पड़ा था? मेन हम लोग उनकी प्रेजेंट हिस्ट्री जो देख रहे हैं, उनको खांसी है या नहीं है, फीवर है या नहीं है, थर्मल स्कैनिंग हो रहा है, उसका कितना टेम्परेचर है वो उससे देख रहे हैं। मेन उसको फीवर है, वीकनेस है, सांस लेने में कोई दिक्कत तो नहीं है, ये सब देख रहे हैं। और अगर वो ठीक है तो हम लोग फिट फॉर ट्रैवल का सर्टिफिकेट दे देंगे। लगभग कितने लोगों को देखा गया? कल करीब 80 लोगों को देखा गया। इधर नक्सली दस्ते के पूर्व एरिया कमांडर महेश्वर मुर्मू ने भी हर जगह लखाईडी में ग्रामीणों के बीच खाद्य सामग्री बांटी। एक समय था जब गांव वाले नक्सली दस्ते के रह चुके एरिया कमांडर महेश्वर मुर्मू से थर थर कांपते थे। बाद में एरिया कमांडर ने आत्मसमर्पण कर दिया। आज पूर्व एरिया कमांडर सामाजिक कार्य में हाथ बटा रहा है। गुड़ा बांधा के सबसे बीहड़ जगह लखाईडी में नक्सली दस्ते का पूर्व एरिया कमांडर महेश्वर मुर्मू अपने गांव के डॉक्टर बबलू सुंडी के साथ लॉकडाउन में गरीबों के बीच खाद्यान्न का वितरण किया। पूर्व नक्सली कमांडर ने बताया, लॉकडाउन के दौरान भूखे रहने की नौबत नहीं आए, इसे ध्यान में रखकर अनाज बांटा गया। लालिन मुंडा जल्दी जल्दी दादा। ये चावल, आलू और सोयाबीन बांटा जा रहा है। यह हम लोग का कोरोना राहत कोष की ओर से हम लोग बांटा जा रहा है। ऐसा तो सरकार हर किसी को नहीं पहुंच पाने के कारण या क्या दिक्कत होने के कारण नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हम लोग अपना स्तर से बबलू सुंडी और हमारे साथी हम लोग मिलजुल कर ये सब हम लोग काम कर रहे हैं ताकि हर किसी को मिले। कोई भूखा ना अपने स्तर से जहाँ तक हम लोग दे पा रहे हैं इतना तक हम लोग देने का सक्षम कर रहे हैं और ये हम लोग आगे भी हम लोग करते रहेंगे। हमारा ये डुमरिया प्रखंड का सबसे बीहड़ और दुर्गम क्षेत्र है, जहाँ पर मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी से लेकर के यहाँ रास्ते और सभी सुविधाएं, जो बेसिक सुविधाएं वो पहुँच नहीं पाती है। इसलिए हम लोगों ने इस गांव को चुना है
और यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं जिनका अभी तक राशन कार्ड बन नहीं पाया है। ऐसी स्थिति में, क्योंकि शहर में क्या है, इस लॉकडाउन में मोदी आहार बट रही है, उसके बाद आपका ये दीदी किचन, मुख्यमंत्री दाल भात योजना, लेकिन इस तरह का जो बीहड़ क्षेत्र है, गांव है, यहाँ राशन के सिवा और कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन राशन भी उन तक नहीं पहुंच रहा है जिनके पास कार्ड नहीं है। इधर आरआईटी थाना क्षेत्र के आदित्यपुर में मामूली विवाद पर पड़ोसी ने एक परिवार के एक महिला समेत 4 लोगों को पीटकर घायल कर दिया। घायलों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती किया गया है। शुक्रवार की रात में मामूली विवाद को लेकर पड़ोसी पप्पू दुबे और उसके परिवार वालों ने सूरज राय, उसके पिता, मां और भाई पर हमला कर चारों को जख्मी कर दिया। घायलों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती किया गया। इधर सूरज राय ने घटना के कारणों के संबंध में जानकारी दी। क्या कुछ ऐसा विवाद का कारण क्या है? विवाद का कारण पप्पू दुबे मारा है और सुमित राय मारा है, और उनकी घर में जो उनकी बीवी थी, आलोक दुबे की बीवी और उनकी मां मिलकर फिर हमारे ऊपर पत्थर चलाने लगी। जैसे देखिए उन लोग हमको मारते हुए तब। कहाँ पे हुआ लड़ाई? मेरे घर के अंदर घुस के उन्होंने मुझे मारा है। मारपीट का कारण यही है कि हम लोग घर में रहते थे, वो हमेशा जाति पात को लेकर तुम लोग छोटा कास्ट है बोलते रहती थी हमें कि तुम लोग छोटा कास्ट, तुम लोग कोई औकात नहीं, तुम लोग कोई मसला देंगे, तुम लोग यहाँ से घर से जाओ, घर खाली करवाना हमसे चाहती। बस्ती से? बस्ती से, हाँ। कारण? विवाद का कारण यही था कि हमारी मम्मी को कोसती थी कि तुम्हारे छोटे कास्ट, फिर मेरी मम्मी भी उधर से बोलती थी, औरत औरत के बीच में लड़ाई होता था। कल रात में वो गुंडा पूछे थे। हम लोग 2 दिन पहले 3 दिन से थाने का चक्कर काट रहे कि सर हमारे साथ ऐसा हो रहा, आप कुछ करिए। थाने वाले भी हमारे साथ कुछ नहीं कर रहे। थाना वाले और जमशेदपुर उपायुक्त ने शनिवार को कोरोना से निपटने के लिए जिले में बनी टीम के अधिकारियों के साथ मंत्रणा की और आने वाली चुनौतियों से कैसे निपटना है इसकी जानकारी दी। इस दौरान अधिकारियों को तनाव कैसे कम करना है इसकी विस्तार से विजुअल और मैनुअल तरीके से जानकारी दी गई। वहीं अब तक जमशेदपुर ग्रीन जोन बना हुआ है, जिसका श्रेय जिले के उपायुक्त ने अपनी टीम के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को दिया। उन्होंने सभी अधिकारियों से आने वाले दिनों के लिए तैयार रहने को कहा। इसके साथ साथ संकट की इस घड़ी में सकारात्मक ऊर्जा के साथ काम करने की अपील की। वैसे झारखंड में अब प्रवासी मजदूरों और छात्रों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ऐसे में जिले के उपायुक्त ने अधिकारियों को तनाव प्रबंधन कार्यशाला के माध्यम से उन्हें आने वाली चुनौतियों से निपटने के संबंध में बताया गया। अपने स्मार्टफोन के साथ अपने स्पाउस से ज्यादा समय बिताते हैं। जब आप सो जाते तब ना तो दिन के ना दुनिया के, लेकिन उधर जमशेदपुर से 6 राज्यों के लिए मजदूरों को लाने के लिए 50 बसें भेजी जा रही है। राज्य सरकार के निर्देश पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बिहार से मजदूरों को लाने के लिए 50 बस से भेजने की व्यवस्था की जा रही है। यह जानकारी डीटीओ दिनेश रंजन ने दी। उन्होंने बताया, अन्य जगह रहने वालों को लाने के लिए वाहनों के पास निर्गत किए जा रहे हैं। क्या लोग में हम लोग 6 राज्यों से मजदूरों को लाने की व्यवस्था कर रहे हैं। कितना राज्य से? 6 राज्यों से। उसमें से है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ठीक है, इन राज्यों में से मजदूरों को लाने के लिए हम लोग 50 बसों की व्यवस्था कर रहे हैं। देखिए, हम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को परेशानी ना हो। इसके लिए हमने ये व्यवस्था की है कि सामने जो काउंटर है उस पर माइक लगाया है, और हमारे टेबल में भी एक माइक है, जिससे हम लोग एक जो ग्रीवांसेस जो लोगों का है उनसे हम लोग डायरेक्टली बात कर सक रहे हैं, और जितना जल्दी उन लोगों का काम जो है वो डिस्पोजल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लग रहा है अभी तो बढ़ गया है। कल तक तो हम लोग 400 तक में थे, अभी तो बहुत ज़्यादा, अभी लग रहा है कि उससे दुगुना होने की संभावना है। सबसे ज़्यादा कहाँ का एप्लीकेशन कौन राज्य का आ रहा है? बिहार का आ रहा है, यूपी का आ रहा है। और मानगो गुरुद्वारा रोड में शराब लाने के विवाद पर 2 युवकों के बीच मारपीट हो गई, जिसमें महिला की भी पिटाई की गई। बताया जाता है 29 अप्रैल को मानगो गुरुद्वारा रोड में सब्जी का कारोबार करने वाले प्रमोद ने गोविंदा नामक युवक को शराब लाने को कहा। इनकार करने पर प्रमोद ने गोविंदा की पिटाई कर दी। मानगो थाना में दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। इस घटना के 2 दिन के बाद नशे की हालत में प्रमोद ने गोविंदा की मां की पिटाई कर दी। घायल महिला को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती किया गया है। मारपीट घटना के संबंध में जेएमएम नेता रानी सिंह ने जानकारी दी। अभी यहाँ आया है। प्रमोद को कौन से हुआ था लड़ाई? प्रमोद है। प्रमोद वो लोग बाजार में सब्जी बेच रहा है, मंदिर के सामने में
सब्जी बेच के जब सब्जी पूरा बेच लेता है, उसके बाद जब सब्जी खत्म हो गया उसके बाद वो लोग सब बैठ के ड्रिंक करता है। ड्रिंक करने के बाद में प्रमोद और बहुत सारा लड़का रहता है। ये अलका लोग के घर के सामने रहता है, मतलब गोविंदा जो लंगड़ू है उसका घर के आसपास ही रहता है। खैनी काटने वाला जो चाकू रहता है वो चला दिया वो भी, तो थोड़ा से उसको हाथ में दोनों में मारपीट हुआ। हाँ, दोनों में आपस में मारपीट हुआ है। तो आगे इसका मार हाँ, फिर वो उधर वो भाग गया और वो सब हॉस्पिटल से जाके और थाना से और इसको खूब मारा है अलका कौर को। हाँ, उसका माँ को, गोविंदा का माँ को। साथ ही आपको बता दें, जमशेदपुर के ग्रामीण इलाकों में शराब माफिया अब भी सक्रिय है। इसी की गुप्त सूचना मिलने के बाद आबकारी विभाग की टीम ने कार्रवाई की। आबकारी विभाग ने बोडाम थाना अंतर्गत दलमा पहाड़ एवं कूलटांग गांव के समीप मिर्जाडी पहाड़ पर संचालित हो रहे 2 अवैध महुआ शराब चुलाई भट्टियों को ध्वस्त किया। इस दौरान घटनास्थल से विभाग की टीम ने 1400 किलो जावा महुआ और 80 लीटर अवैध रूप से निर्मित महुआ शराब बरामद किया है। वहीं शराब माफिया मौके से भागने में सफल रहे। वैसे यहां इन भट्टियों का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा था, इसकी पड़ताल की जा रही है। फिलहाल आबकारी विभाग ने शराब और अन्य सामानों को जब्त कर लिया है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। सरायकेला जिले के आरआईटी क्षेत्र में खरकई नदी में डूबने से युवक की मौत। सब्जी लाने गया था मृतक। प्रवासी मजदूरों और छात्रों के आवागमन को लेकर जमशेदपुर जिला प्रशासन अलर्ट। और नक्सलियों का पूर्व एरिया कमांडर लोगों तक पहुंचा रहा राहत सामग्री, ग्रामीणों का दर्द कर रहा साझा। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।